श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है खुशबान की गुलाबी, फूलों में सज रहे हैं। राधा रमन बिहारी आए विराजे, फूलों में सज रहे हैं। एक नंद का है छोरा, एक भानु की दुलारी, एक नंद का है छोरा, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। सर्वेश्वर भगवान की जय। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। महाराज श्री पधार गए हैं और जब भी कोई संत महापुरुष विद्वान ब्राह्मण मंच पर दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के सन्निकट आए तो अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करना चाहिए जय घोष के साथ। थोड़ा सा ध्यान से बोलना, एक बार जोर से जय घोष कीजिए। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। हेलो हेलो
शीला देवी हाँ मंच पर आदरणीय पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद पूज्य चरण जगत गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज मंच पर विराजमान आसीन हो चुके हैं। आप सबसे प्रार्थना है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बड़ी कृपा है आप पर। आज के जो मुख्य यजमान हैं वो कृपया सब निकट आ जाएं। हमारे आचार्य जतिन जी के द्वारा व्यास पूजन भागवत पूजन करवाया जा रहा है। बड़ी श्रद्धा भावना के साथ आप लोग व्यास पूजन कीजिए, भागवत पूजन कीजिए और दर्शन कीजिए। सहस्रपाद सभो मिकुं सर्वतः स्मृत्वा तत्तिष्ठदशाङ्गुलम्बा पुरुग एवेदकुं सर्वं जत्भूतं यजभाव्यम्ब उतामृतत्वशेषानो जदन्देनातिरोहतिः। कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रगवास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां चन्द्रानन्दनमदरस्त्रया सूर्यकोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशदं ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं माता पिता त्वं नमामि। तुषारहार धवला या शुभ्रभवस्त्रावृता या वीणावरदण्डधरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभुभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीर्भगवती निशेषराज्या। सब लोग भागवत जी को हाथ देवं सुतं देवं तुलसीदारुणवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री।
कर दिया सही मेरा कहने क्या कर ले क्या तो मैं तो इधर तो देखता हूँ ना आपका तो पहले से आता है इधर तो देखने पर भी विषय देता है अगर स्विच रहेगा तो ऑफ कर दिया करूँगा और कुछ ऐसा नहीं देता है तो मैं जैसे वो सिटी आता है उनको जो देता मैं उसमें स्विच है क्या बहुत बढ़िया मैंने बंद किया है यहाँ से बंद किया है आपने वो भी ये सिर्फ अंदर ही आ रहा है बाहर नहीं आ रहा मैं इधर तो देखता हूँ मेरे सिटी में आता है नहीं है स्विच वाला आपने जो लेके आए थे ना उसमें स्विच है वो तो इसलिए लगते हैं हम लोग तो इसमें भी आपके पास दूसरा है वो नहीं स्विच वाला है इनको तो आप देखते हो वो कनेक्शन उनको लाने के लिए तो ये आगे से लिए अरे वो माइक चालू करो सर्वेश्वर भगवान की और तो माइक मेरा भी आप सभी का ध्यान भोग की थाली पर मत जाइए, प्रसाद मिलेगा सबको जो अर्पण कर रहे हैं करने के लिए। श्री कृष्ण पादयुगलम् शिरसा यत्रान्वितश्रुतिगणो यध्यानयोगनिरता सदा प्रवर्ति केशेन्द्रवार्यमनिशो मलांगी शशिस्वरूपाति सर्वनिशायां शशिचन्द्रिकायां श्रीकृष्णेन साकं रसति नवाम्बुदानी कमनोहराय प्रफुल्लराजीवविलोचनाय वेणुस्वरामोदितगोकुलाय नमोऽस्तु गोपी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जिते
जय। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण भागवत भगवान की जय। ब्रह्मार्ग भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु की महती अनुकंपा इस श्री मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण के परम पावन सानिध्य में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत रस वर्ष, जिसका आज चतुर्थ दिवस आप हम सभी श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर भगवत गुणानुवाद आप सभी विचार करते होंगे। मैंने भी प्रथम बार देखा है कि जहाँ पर श्रोता सबसे पहले आ जाते हैं और वक्ता बाद में आते हैं। अन्यथा
सब पहले देखते हैं, पता करते हैं फ़ोन से, बोले महाराज आ गए कि नहीं आए। पर यहाँ मैं देखता हूँ कि आप सभी कितने श्रद्धावनत हैं हमारी सनातन संस्कृति के प्रति, हमारे भगवान के प्रति, कि आप सभी पहले से ही यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और मुझे आने में विलम्ब हो जाता है। कल से प्रयास करेंगे कि हम सभी समय पर जितना हो सके, और भगवत कृपा से ये सब सुलभ होता है। जिसे श्रीमद् भागवत का अनंत महात्म्य है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा भाग्य से प्राप्त होती नहीं। केवल भगवान के ही नहीं, अपितु भगवान के परम भागवत भक्तों का, जिनमें दिव्य गुणानुवाद किया गया है, यह श्रीमद् भागवत। इसीलिए जब परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जो आप मुझे कथा सुना रहे हैं, इस कथा से मेरा उद्धार होगा या नहीं? और मेरे पास तो ज्यादा दिन भी नहीं है, 7 दिन का समय मिला है मुझे। 7 दिनों में मुझे अपने कल्याण के लिए कोई साधन करना है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आप निश्चिंत हो जाइए। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूयः। आप जो ये श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं राजन, ये पर्याप्त है आपका कल्याण। इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? जिनका स्मरण मात्र, जिनका चिंतन मात्र, जिनका दर्शन मात्र समस्त पापों का नाश कर देता है। आपसे एक अपराध हुआ है, आपने किसी ऋषि का अपमान किया है, और भगवान का स्मरण तो इतना प्रभावशाली होता है कि कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, वो पापी भी उस पाप से मुक्त हो जाता है। जैसा कि हमने सुनाया था, धुंधकारी जैसा पापी जब तर गया, तो आप तो पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा हैं, परीक्षित आप अपना कल्याण निश्चित मानो। यद कीर्तनं यद स्मरणं यदीक्षणं यद वन्दनं यद श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्योद्विनोद कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यद कीर्तनं यद स्मरणं यदीक्षणं, जो भगवान का स्मरण मात्र ही हमें उनके चरणों में पहुंचा देता है, यह भगवान का ध्यान है। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम, उसी क्षण, समय नहीं लगता। आपको फिर भी यात्रा करने में समय लगेगा। आज तो द्रुतगामी विमान है, इनमें भी हमें बहुत समय लगता है। भारत पहुंचने में आपको 15 घंटे लगते हैं। परंतु यदि आपने भगवान के सन्मुख बैठकर अथवा जहां भी आप अवस्थित हैं और ध्यान किया भगवान का, उसी क्षण आपकी अनुरक्ति भगवान के चरणों में हो जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा भगवान का ध्यान है, भगवान का स्वरूप है। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम, जिनके विषय में श्रवण करने से, ये जो आप सभी बैठकर यहाँ श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण भक्ति, ये श्रवण भक्ति है। और जो श्रवण करता है, श्रवण ही सर्वप्रथम भगवान के चरणों में अनुरक्ति का साधन है। जब तक हम किन्हीं की महिमा के विषय में श्रवण न करें, तब तक हमारी उनमें आसक्ति नहीं होती, अनुरक्ति नहीं होती। जीव इतना स्वार्थी है, जब तक आपको कोई किसी की महिमा बताए नहीं। आप सब यहाँ बैठे हैं, आपने कहीं चर्चा की होगी, भाई हम श्री मंदिर में कथा चल रही है भगवान के,
दिव्य दरबार में भगवान का चिंतन कीर्तन स्मरण हो रहा है, तो किसी ने आपके मुख से सुना होगा, फिर उनको भी अनुरक्ति हुई होगी, चलो हमको भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है, कौन आए हैं। तो श्रवण सर्वप्रथम व्यक्ति को आकृष्ट करता है भगवान की भक्ति करने के लिए, इसीलिए श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादश्री प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले भगवान के विषय में संत महापुरुषों से श्रवण कीजिए, उनकी महिमा का गुणगान जब हम सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जो भगवान सुखदेव यहाँ पर आज कथा सुना रहे हैं परीक्षित को, उन्होंने भी पहले उन शिष्यों के मुख से जब भगवान की महिमा सुनी, बरहा पीड़म नटवर वपु करुणयो कर्णिकारम, वो कितने दयालु हैं। कम्बा दयालु शरणम व्रजे, कितने दयालु हैं। जो पूतना उन्हें विष देने के लिए आई, उस पूतना को भी अपनी माता का स्थान प्रदान करने वालों से बड़ा और कौन दयालु होगा। ऐसे दयालु भगवान के विषय में भगवान सुखदेव ने सुना, प्राप्त की पिता से राज परीक्षित को, तो सबसे पहले सुनना चाहिए, सुनना सीखो। जहाँ सत्संग हो, यानी संत महापुरुषों के माध्यम से भगवत गुणानुवाद होता हो, वहाँ बैठकर श्रवण कीजिए, आपकी अनुरक्ति होगी, आप जानेंगे भगवान के विषय में। इसलिए राजन, जिनकी कथा तुम सुन रहे हो, उनकी कथा, उनका ध्यान इतना मंगलमय है कि तुम्हारा अपराध, तुम्हारा पाप तो सब क्षीण हो जाएगा, सब नगण्य है उसके सामने। तस्मै श्रवसे नमो नमः। यद कीर्तनम यस्मै, जिनका कीर्तन। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा राधे Krishna
भक्तवत्सल भगवान की जय। जो कथा तुम श्रवण कर रहे हो ये परम कल्याणकारी है। बिले बतो विक्रम विक्रमान। जिन कानों से हरि कथा नहीं सुनी जाती, भगवान ने जो हमें कान दिए हैं वो किस लिए दिए हैं बताइए। व्यर्थ की हम वार्तालाप सुनते हैं, पर निंदा सुनते हैं, एक दूसरे की निंदा स्तुति करना, ये मानवीय स्वभाव है। पर वस्तुतः इन कानों की जो उपयोगिता है, जो इनकी सार्थकता है, वो केवल भगवान का नाम सुनने में है, भगवान का कीर्तन सुनने। विले बतो क्रम विक्रमान। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कर्ण रंध्र भई हरिभवन समान। कर्ण रंध्र हरिभवन समान, वही भाव जो भगवान वेदव्यास ने लिखा है श्रीमद् भागवत में, वही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि इन कानों से आपने कथा नहीं सुनी तो ये कान फिर आपके लिए कान नहीं है, ये केवल सर्प के बिल के समान है। सर्प के बिल के समान, जिनसे सर्प का बिल होता है, इसमें सांप आता है चला जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। वैसे वैसे छिद्र मात्र है जिसमें यदि इनमें भगवान की कथा नहीं है, इसलिए राजा आप कथा सुनिए। धुनोति शमनं कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। क्या चड्ढा जी? जिस प्रकार शरद ऋतु का आगमन, जब शरद ऋतु का आगमन होता है, अब यहाँ तो शायद अब सर्दी आ गई है आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ तो जा चुकी है, ग्रीष्म का समय चल रहा है। तो जो वर्षा काल में जितने भी जलाशय होते हैं, तालाब होते हैं, तालाब नदियाँ, ये सब उस वर्षा के जल से धूमिल हो जाती हैं, उनमें इतनी स्वच्छता नहीं रहती, निर्मलता नहीं रहती, गंदे हो जाते हैं, तो वर्षा का जल हो जाता है। परंतु जब शरद ऋतु का आगमन होता है, शरद पूर्णिमा आती है, तो उस शरद ऋतु के आगमन से जितने भी जलाशय हैं, जितने भी सरोवर हैं, वो सब स्वच्छ हो जाते हैं। उनकी जो काई है, जो कुमुदनी है, जो ऊपर जल पर हरी हरी जो घास होती है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मॉस, मॉस, तो वो मॉस स्वतः छटने लग जाती, ऊपर आ जाता है। जितना भी जो भी दूषित तत्व है जल में, वो ऊपर आकर किनारे लग जाता है और जल निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो हृदय है, ये इन संसार में उलझे हुए कर्मों के कारण दूषित होता रहता है। समय समय पर इसमें नाना प्रकार के दोष आ जाते हैं, इनमें ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं होते। पर जब भगवान की कथा ये कानों में प्रविष्ट होती है, सलिलस्य यथा सरत, तो वह भगवान का नाम, भगवान की कथा, जिस प्रकार शीतकाल के आगमन से जल शुद्ध हो जाता है, भगवान की कथा से, नाम से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सलिलस्य यथा सरत, तो इस बुद्धि को, मन को शुद्ध करते रहिए, समय समय पर रिन्यू करते रहिए, क्योंकि जहां भी कुछ दूषित एकत्रित होती रहती है तो फिर वो जगह गंध मारने लगती है। जहाँ पर दूषितता होता है तो समय समय पर उसको स्वच्छ करते रहिए, निर्मल करते रहिए, और उसको स्वच्छ करने के लिए भगवान ने हमें सुंदर नाम दिए, भगवान की कथा दी, भगवान का नाम कितना सुंदर सुभग नाम होता है भगवान का, और हमसे वो नाम लिया नहीं जाता।
ये जिह्वा भगवान ने दिए किस लिए? कान दिए हैं कथा सुनने के लिए, और ये जिह्वा दी है भगवान का नाम लेने, नाम सुनाने के लिए। पर फिर भी हम इस नाम को न लेकर किमाश्चर्य मतलब नरक में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें जिह्वा दी है इस नाम को जपिए। इस नाम में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। नाम नोस्ति यावती शक्ति पावनिर्हरिणी तावत कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसका पाप समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जीवन भर पाप करते रहें, हम अपराध करते रहें, फिर बोले भगवान का भजन कर लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। नहीं, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। प्रयास हमारा यही रहना चाहिए, हमारे जो कर्म हो वो सत्कर्म हो, हमारी मति श्रेष्ठ कर्मों में लगे, ये ध्यान रखना चाहिए। और साथ में भगवान का भजन होता रहे तो ये जीवन यात्रा बहुत सहजता से कट जाएगी, सरलता से कट जाएगी। भगवान की कथा परीक्षित को प्राप्त हो रही है। उद्धव और विदुर जी का मिलना होता है। उद्धव भगवान के परम प्रिय सखा है, बताया मैंने आपको। जब भगवान लीला संवरण करके वैकुंठ पधार रहे थे तो उद्धव को संकेत दिया, साथ में मैत्रेयी ऋषि खड़े थे। उनसे कहा कि मेरा विदुर आएगा, उस विदुर को तुम मेरे विषय में मेरा उपदेश करना, मैंने जो उसको स्मरण किया वो बताना, मेरी सुंदर कथाएं सुनाना। तो जब विदुर जी का मिलना उद्धव जी से हुआ और विदुर जी ने भगवान के विषय में कुशल क्षेम पूछा तो उद्धव जी ने कहा, विदुर जी भगवान तो अपने लीला संवरण करके वैकुंठ पधार चुके हैं। तब विदुर जी भगवान के दिव्य लीलाओं को स्मरण करके गदगद हो जाते हैं, उनका हृदय भर आता है कि विदुर जी कितने भगवान की करुणा देखिए आप। मुझ अकिंचन पर मैं क्या था, मैं एक दासी पुत्र था, मेरा कोई वंश नहीं, कोई कुल नहीं, मैं दासी पुत्र विदुर। पर भगवान की महिमा देखिए आप, वो कितने दया के सागर हैं, वो किस प्रकार वांछित व्यक्ति को अपने गले से लगाते हैं। ये भगवान की महिमा है। दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुर फल खाई, सबसे ऊंची सुना है ना आप सब। भगवान के लिए प्रेम महत्वपूर्ण है, भगवान के लिए भक्ति महत्वपूर्ण है। दुर्योधन ने बहुत व्यवस्था करी कि कैसे भी कृष्ण को मैं अपने वश में कर लूं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए उसने क्या क्या व्यवस्था की। भगवान ने क्षण में सब ठुकरा दिया, बोले नहीं, मैं तेरा भोजन नहीं पाऊंगा, ना ही मैं तेरे महल में रुकूंगा दुर्योधन, मुझे तो मेरे काका विदुर के घर जाना है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर फल खाई, छोड़ दिया सब और जाकर विदुर जी के, विदुरानी के हाथ से वो फल खाए। यहाँ तक भी कहा जाता है कि फल तो ठीक है, विदुरानी भगवान के दर्शन करके इतनी भावातुर हो गई कि भूल गई कि भगवान को फल खिलाने हैं या फल के छिलके का भोग लगा दिया। तो भगवान तो इतने दयालु, भाव से खाते हैं, भक्ति से खाते हैं। आप क्या खिला रहे हो ये नहीं महत्वपूर्ण, आप किस भाव से खिला रहे हो वो महत्व रखता है भगवान। इस महिमा को याद करके विदुर जी गदगद होते हैं। उद्धव जी भी अपने भगवान की जो उन पर सुंदर कृपा रही उसका गुणगान करते। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए, भगवान ने और मेरे लिए क्या कहा, जो भी उपदेश है मुझे बताइए। तब विदुर जी ने कहा
कि आपको मैत्रेय ऋषि के पास जाना है। मैत्रेय ऋषि के लिए भगवान ने उपदेश किया है कि आप जाइए और मैत्रेय ऋषि से भगवान के विषय में प्रश्न कीजिए। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के समीप जाते हैं और मैत्रेय ऋषि से प्रश्न करते हैं कि ऋषिवर, सुखाय कर्माणि करोतु लोको, सुखाय कर्माणि करोतु लोको। इस संसार में जितने भी जीव हैं भगवान, ये सब सुख के लिए कर्म करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबके काम की बात है। आप सब यहाँ इतने दूर आए हुए हैं भारत से, किस लिए आए हैं बताइए? आप यहाँ पर बैठे हैं इतने दूर भारत भूमि को छोड़कर, किस लिए हैं? सुख पाने के लिए है? धन कमाएंगे, कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे, फिर हमको धन मिलेगा और धन से हम सुख पाएंगे। धन से आप कदाचित वैभव सामग्री खरीद सकते हैं, भौतिक सुख खरीद सकते हैं, पर जो अंतःकरण का आनंद है वो आप धन से नहीं खरीद सकते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको। मानो विदुर जी ने ये प्रश्न हम सभी के लिए किया है, जो हम जीवन में भटकते रहते हैं उदर भरण में, व्यापार में, कि हमें सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हमें परम संतोष मिल जाए, पर वो सुख शांति परम संतोष मिलता है। आप कितना ही धन कमा लो, कहीं ना कहीं कुछ शेष रह जाता है आपके मन में, कुछ अभिलाषा ऐसी रह जाती है, अरे ये तो पूर्ण ही नहीं हुई। मैंने एक फैक्ट्री लगाई, 2 लगानी थी, 1 घर हो गया, 2 घर हो गया, 3 4 हो गया। व्यापार बढ़ते रहना चाहिए, अच्छी बात है, व्यापार करना है आप लोग, क्योंकि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। जब तक जीव उद्योग नहीं करेगा, श्रम नहीं करेगा, तब तक लक्ष्मी नहीं मिलेगी। बैठे बैठाए को लक्ष्मी थोड़ी मिलती है, परिश्रम करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, जब लक्ष्मी मिलती है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। यदि उस उद्योग में, उस हमारे श्रम में, कर्म में यदि हम सदैव भगवान को स्मरण करते रहें, भगवान को कभी भूले नहीं, तो फिर वह कार्य नहीं रह जाता, वो कर्म नहीं रह जाता, अभी तो वो भक्ति बन जाती है, वो भक्ति बन जाती है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। सुख के लिए सब कर्म करते हैं, पर सुख मिलता कहाँ से है वो हमें ध्यान नहीं। सुख की चाह में हम लगे रहे दिन रात, फिर भी नहीं कोई बन पाती है बात। सुख को प्राप्त करने के लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, पर वो सुख परम शांति आनंद नहीं मिलता, क्योंकि नान्या गति कृष्ण पदारविंदा, नान्या गति कृष्ण पदार। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का हम ध्यान नहीं करते, उनके चरणों में अपने हृदय को नहीं रखते, इसलिए हमें वो सुख शांति परम संतोष नहीं मिलता। बात घूम फिर कर वहीं आएगी, अंत तो गत्वा निष्कर्ष यही निकलेगा। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम, इनका ध्यान, इनका स्मरण, इनका चिंतन ही हम सब जीवों का सहारा है, हमारे लिए वही सबसे श्रेष्ठ। सुखाय कर्माणि करोति लोको। जब सुख के लिए आप कर्म करते हैं तो वह सुख भगवान के चरणों में है, उसके लिए भक्ति करना आवश्यक है। विदुर मैत्रेय का सुंदर संवाद होता है। परीक्षित ने इस सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ ये प्रश्न किया भगवान सुखदेव से। सृष्टि का क्रम कैसे चला होगा भगवान सुखदेव बताते हैं राजन।
उस परम पुरुष के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। और ब्रह्मा को भगवान ने आदेश दिया कि मैथिली सृष्टि प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान सृष्टि कहाँ बनाओ? बोले पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर सृष्टि करो सबसे पहले। पर वो तो है ही नहीं, उसका हरण करके ले गया है। कौन? हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई। हिरण्याक्ष बड़ा भाई जो पृथ्वी का हरण करके, राक्षस है, पृथ्वी का हरण करके ले गया। अब सृष्टि कैसे चले? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान सृष्टि को मुक्त कराइए पृथ्वी को। तब भगवान बोले, वराह भगवान की, वराह रूप में अवतार धारण करते हैं भगवान और पृथ्वी को मुक्त कराते हैं हिरण्याक्ष का उद्धार करके। तब से हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष के वर्ण से हिरण्यकश्यपु जो उसका छोटा भाई है, वो भगवान से बैर करने लगता है। वो प्रसंग में आएगा। सृष्टि प्रारंभ हुई, मनु शत्रुपा के द्वारा मैथिली सृष्टि का प्रारंभ हुआ और फिर हम सभी मानव बने। भगवान का एक और अवतार होता है, वो है ज्ञान का अवतार है। माता देवहूति के निमित्त भगवान ने कपिल रूप में अवतार धारण किया। बोले कपिल भगवान। माता देवहूति भगवान कपिल से प्रश्न करती है, जिज्ञासा करती है। और भगवान कपिल यद्यपि पुत्र हैं पर भगवान के अवतार हैं, इसलिए परम ज्ञान के अधिकारी हैं और वो उनकी समस्त जिज्ञासाओं का, शंकाओं का समाधान करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न किया माता देवहूति ने, केवल स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, हमारे लिए, हम सब। इसीलिए श्रीमद् भागवत कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि यहाँ जितनी भी जिज्ञासाएं हुई है, जितने प्रश्न हुए, वो हम सब के कल्याण के लिए है। उनका जो समाधान निकलता है वो सब के लिए है। चेतः खलु वश्यवन्धाय मुक्तये चात्मनो। माता देवहूति ने पूछा, भगवान ये जीव अपने कर्मों में उलझा हुआ है, इसका मन इन संसार की ओर लगता है, संसार के कर्मों में लगता है, पर मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। तो इस मन को किस प्रकार वश में किया जाए? और ये मन ही तो है जो जीव के बंधन का और मोक्ष का कारण बनता है। यदि ये मन वश में है और इसको आपने भगवान के चरणों में लगा दिया, तो ये आपके लिए उद्धार का कारण बन जाएगा। और यही मन यदि संसार में लगा हुआ है, तो वही मन आपका बेड़ा गर्क कर देगा। ये मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। श्रुतियां कहती है, वेद कहती है, ये मन ही है। यदि इस मन को हमने वश में कर लिया, पर ये मन लगता नहीं है ना भगवान के चरणों में। इसीलिए तो आप हम सभी गाते हैं कि ये मन बड़ा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। रमेश जी नीचे बैठे, आइए आगे रमेश जी। जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामारे चरणों की। जब धूल
चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही समझ तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, यदि भूल को मिल जाए, यादें तेरे चरणों की, तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। कभी आइए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। और वो क्या है? तुम सामने। अब इतने व्यक्ति बैठे हैं, हाँ लगना चाहिए कोई। हाँ माता आगे निकलेगी भाई साहब, निकल जाए राधे चरणों की, राधे चरणों की, यदि भूल जो मिल जाए, राधे चरणों की, राधे रानी सरकार की है। जिनके चरणों का ध्यान करने से सब कष्ट दूर हो जाए, ऐसे भगवान के चरणों में मन लगाना। माता देवहूति बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न करती है। इस मन को तो वश में कर ले भगवान, पर हमें किस प्रकार भक्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहिए, इसका मार्गदर्शन कौन करेगा? भगवान कपिल कहते हैं उसके लिए भगवान को हम सभी के मानव के जीवन में सद्गुरु का होना परम आवश्यक है। सद्गुरु का होना जीवन में आवश्यक है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग जो है ना वो सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है जो लोग समझते हैं। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, कभी ऐसा समय आता जब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती, और उस समय कोई ना कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमारा उचित मार्गदर्शन करे। तो माता देवहूति ने पूछा, भगवान ऐसे सदगुरु को हम कहाँ ढूंढें? ऐसा व्यक्ति कौन मिलना चाहिए? हम मानव हैं, हो सकता है हमसे भूल हो जाए, हम किसी अनुचित व्यक्ति का अनुसरण करने लगे, उसके पीछे उसका अनुगामी बन जाए, तो बोले उससे कोई लाभ नहीं होगा, उससे हानि ही हानि है। सदगुरु जीवन में होना चाहिए, उसके लक्षण भगवान ने बताए। तितिक्षवः कारुणिकाश्वहितः सर्वदेहिनो अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। ये साधु का, सच्चे संत का आभूषण है, उसका स्वरूप है कि वो कभी किसी से वैर नहीं करता, सबके लिए वो समान दृष्टि रखता है। सब में समान दृष्टि, सबके प्रति प्रेम रखते, वो सच्चा संत। जो अपने शिष्यों से किसी प्रकार की याचना रखे वो संत नहीं होता। जो शिष्यों से धन की याचना करे वो कभी सच्चा संत सदगुरु नहीं होता। सदगुरु वो होता है जो अपने आश्रित जीवों को, अपने शिष्यों को भगवान की ओर लेकर जाए, भगवान की ओर, जो केवल भगवत भक्ति का उपदेश करे, वो सदगुरु होता है। इसलिए हमें सदगुरु से दीक्षा लेनी चाहिए।
और उस गुरु का होना परम आवश्यक है। ये भगवान स्वयं उपदेश करते हैं। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम। यदि भगवान भी मानव देह लेकर इस धरातल पर आते हैं, इस मृत्यु लोक में अवतार धारण करते हैं, तो भगवान भी सदगुरु की शरण में जाते हैं। उन्हें भी जीवन में सदगुरु की आवश्यकता होती है। चाहे वो भगवान राम हो तो वो विश्वामित्र के समीप जाते हैं, और भगवान कृष्ण हो तो संदीपनि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। सदगुरु का होना परम आवश्यक है। यह अध्यात्म की यात्रा बड़ी कठिन होती है, और हम यदि मन चाहे मनमुखी मार्ग से अनुसरण करेंगे तो हम निश्चित भटकेंगे। इसमें भटकाव अवश्य होगा। व्यक्ति भटकता रहता है जीवन में, भटकते रहेंगे हम तो हो के बाबा, तेरे बिन जाए कहाँ जीवन भटकता है। ये मानव का मन जो है, ये मन चंचल है, ये स्थिर नहीं रहता। मस्तिष्क में आप भक्ति करने भजन करने बैठो, बोले महाराज बता के गए थे, मंत्र दिया था, दीक्षा दी थी, भजन कर रहे हैं और अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। अरे भाई 2-4 महीने, साल 2 साल में भगवान को पालोगे क्या? बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा ऋषि मुनिंद्र तपस्वी संत हजारों करोड़ों वर्षों तक साधना कर रहे हैं, तब भी भगवान नहीं मिल पाते। और जब मिलना होता है भगवान को तो 6 वर्ष के बालक ध्रुव को दर्शन दे देते हैं। ये भगवान की कृपा। यमे वैश्य विनुते तेन लभ्य। क्या कहते हैं वेद उपनिषद शास्त्र, क्या कहते हैं कि यमे वैश्य विनुते तेन लभ्य। जिसे वो भगवान चुनते हैं, जिसे वो देना चाहते हैं, जिसे वो स्वयं प्राप्त होना चाहते हैं, उसे प्राप्त होते हैं। हम हमारे सामर्थ्य से भगवान को नहीं पा सकते। हाँ, हम भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। हम उस लाइन में खड़े हो सकते हैं कि हाँ भगवान, जब आपकी कृपा दृष्टि हो तो हम भी वहां पर खड़े हैं। आप अपनी उपस्थिति को वहां पर दर्ज तो कराइए। भगवान जब कृपा वर्षा करते हैं ना, तो देखते हैं भाई कौन कितना मेरे आश्रित है। अब आप वहां पर हैं ही नहीं, उस पंक्ति में ही नहीं खड़े, तो भगवान कैसे आप पर कृपा करें बताइए। आप उस क्या बोलते हैं क्यू, उस क्यू में अपना फार्म लगा कर रखिए। कब पता नहीं हमारा फार्म सेलेक्ट हो जाए, उसमें हानि क्या है बताइए। भगवान के चरणों में मतलब कृपा करते रहिएगा। जो आपके सदगुरु से आपको मंत्र मिले हैं, उन मंत्रों का जाप कीजिए। जो हमारी ये सनातन संस्कृति की दिव्य परंपराएं हैं, जो संप्रदाय के अनुसार जो मंत्र मिलते हैं, वही मंत्र सार्थक होते हैं जीवन में। ध्यान रखिएगा, सदगुरु वही होता है जो परंपरा से होता है, जिसके पास अपने गुरुओं से वो मंत्र मिले हैं। जो मंत्र दृष्टा ऋषियों ने मंत्र प्राप्त किए हैं, वो मंत्र संप्रदाय के अनुसार होते हैं। उन संप्रदायों का अनुसरण करने वाले जीव, जब उन्हें अपने सदगुरु से वो मंत्र मिलता है, उस मंत्र जाप आपको करना है। आप समझो गुरुजी ने दीक्षा दे दी, काम हो गया, नहीं है। गुरु का कर्म केवल इतना है कि वो शिष्य को भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करेगा। आपका भजन करना कर्म आपका है। आप भजन ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो काम गुरु का है देखना। उसके लिए आप गुरु से जिज्ञासा कर सकते हैं कि गुरु जी, मैं इस प्रकार भजन करता हूँ, मेरी माला इतनी होती है, मैं तब जपता हूँ, मैं तब करता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं, पर भजन आपको करना है। और जो हमारी ये सनातन परंपरा के दिव्य संप्रदाय, इन्हीं का आश्रय लेना। किसी मनमुखी व्यक्ति का आप अनुसरण करोगे तो वो आपको भटकाएगा। जो स्वयं भटका हुआ है, जिसके स्वयं के समीप भगवान का कोई मंत्र नहीं है, श्रेष्ठ साधन नहीं है, वो आपका क्या उद्धार करेगा। इसलिए सदगुरु का होना परम आवश्यक है। यहाँ पर भगवान कपिल ने माता देवहूति को सुंदर उपदेश दिया। कैसा होना चाहिए सदगुरु? मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। सदगुरु ऐसा होना चाहिए जो मेरे आश्रित हो,
जो मेरे चरणों में अपना सर्वस्व रखे। सद्गुरु वो होता है जिसको मुझ पर पूर्ण विश्वास है, जिसको भगवान पर विश्वास है। मदाश्रय, जो मेरे आश्रित हो, संसार के ऊपर आश्रित ना हो, संसार से कोई अपेक्षा ना रखे कि मेरे शिष्य मेरा उदर भरण करेंगे, मेरी संस्था चलाएंगे। ये जो सोच ले वो व्यक्ति कहाँ भगवान की आश्रित हो। भगवान सब व्यवस्था करेंगे, कोई समस्या नहीं। मदाश्रित होना चाहिए, वो सद्गुरु बनने योग्य है। शृण्वन्ति कथयन्ति च मदाश्रया कथामृष्टा। जो मेरी सुंदर कथाएं गाता हो, जो मेरी सुंदर कथाओं को लोगों को सुनाता हो, जो स्वयं भी मेरी कथाएं बैठकर सुनता हो, जो मेरे नाम का गुणगान करता हो, जो कीर्तन करता हो, ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे। कभी गाइए प्रेम से राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। यदि कीर्तनम यदि स्मरणम यदि, जिनका कीर्तन जिनका स्मरण हो ऐसा हो, और जो सदैव भगवान के आश्रित हो चरणों में, ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। माता देवकी का इसी प्रकार माता सती का चरित्र आता है, जो कि निरंतर सत्संग करती है, कथा सुनती है भगवान की, भूत भावन आशुतोष के चरणों में बैठकर। ये सब पूरा प्रसंग कथाओं का है। मैंने बताया था प्रथम दिवस कि माता पार्वती इस सृष्टि के अनादि सबसे प्रथम श्रोता है, भगवान भूत भावन प्रथम वक्ता, वो करते हैं कथा। माता सती पार्वती जी का ही एक अवतार माता सती, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म दिया। एक दिन सत्संग चल रहा है, भगवान शंकर कथाएं कर रहे हैं, और माता सती बैठी भगवान की कथा सुन रही। तभी देखा कि आकाश मंडल में सब देव वृंद, देवों की पत्नियां, यक्ष गंधर्व किन्नर सब नाचते गाते जा रहे हैं सज धज के। तो माता सती को विचार हुआ, बोले ये सब कहाँ जा रहे हैं। नंदी को बुलाया, बोले नंदी जाओ देखो ये सब कहाँ जा रहे हैं। नंदी जाकर देखकर आते हैं, पता करके बोले माता बड़ा ही शुभ समाचार है। बोले क्या शुभ समाचार है। बोले सब हमारे नाना जी के घर में जा रहे हैं, दक्ष के यहाँ पर। बोले आपके पिताश्री ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में ये सब आमंत्रित हैं, वो सब वहां पर जा रहे हैं। सती को विचार हुआ, बोले अच्छा पिता के घर में।
पर हमें तो कोई सूचना ही नहीं, पता ही नहीं ये आयोजन कब हो गया। पर चलो कोई बात नहीं। माता सती ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, भगवान कितना शुभ समाचार है, देखो पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप हम सब आप दोनों को चलना है, अपन चलते हैं पिता के। भगवान शंकर बोले देवी चलना चाहिए, बिल्कुल चलते, हम अवश्य जाते हैं, पर एक बात बताओ, तुम्हें कोई निमंत्रण आया पिता के यहाँ से, सूचना मिली? ये तो तुमने ठीक है पता कर लिया, बाकी बताओ हमारे यहाँ कोई निमंत्रण आया? बोले नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया। हो सकता है इतना बड़ा आयोजन है, इस आयोजन में पिताश्री भूल गए होंगे। होता है ना, बड़ा आयोजन करो आप तो 2-4 निमंत्रित नहीं भी होते हैं। श्री मंदिर वालों ने इतना बड़ा आयोजन किया है कथा का, वैसे सबको निमंत्रण गया पूजा जी, सबको घोषणा करी होगी आपने, नहीं तो कल ना कोई फिर आके आपको बुलाना देंगे, ये महाराज आपने कथा रखवाई भागवत कथा, हमको पता ही नहीं चला कब कथा आई हो चली है। तो निमंत्रण सबको मिलना चाहिए। घर में विवाह कोई भी कार्यक्रम हो, अगर एक आध व्यक्ति आपका छूट गया तो वो जीवन भर उस बात को गिनाता रहेगा। अच्छा तब हमको नहीं बुलाया था, अब हम भी नहीं बुलाएंगे। अब वो आके आप सब लोग ज्यादा जानते हो भाई, मेरे गृहस्थी वाले हमारे काम नहीं पड़ते हैं। हाँ हमको कथा प्रवचन होती है तो संतों को स्मरण कर ले। तो भगवान ने कहा देवी जब हमारा निमंत्रण नहीं है तो हम क्यों जाए? तो माता सती भगवान के चरणों में निवेदन करती है, भगवान मैंने आपसे इतनी कथाएं सुनी है, इतना सत्संग किया है, और आपके ही मुख से हमने बार बार सुना है कि पिता के घर में, गुरु के घर में और पति के यहाँ पर कभी निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ जब चाहो तो पहुँच जाओ, तीनों घरों में आपका अधिकार होता है। पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ कभी निमंत्रण की आवश्यकता। पति का घर तो अपना हो ही गया है, वो तो मायका हो गया, क्या ससुराल हो गया मायका। तो और पिता के यहाँ और गुरु के घर में कभी विचार करने की आवश्यकता नहीं। वहां कभी भी पहुंच जाओ, वहां पर साधिकार पहुंचना चाहिए। गुरु और पिता आपका हृदय से स्वागत करते हैं। बोले देवी ठीक है, पर ये विशेष परिस्थितियों में लागू होता है, जब कभी ऐसा आयोजन हो घर में कोई, तब फिर आपको निमंत्रण की आवश्यकता होनी चाहिए। आप मिलने जा रहे हो किसी काम के लिए तो ठीक है, पर यदि कोई आयोजन है तो उसमें तो निमंत्रण होता है। इसीलिए जब घर में कोई आयोजन होता है तो सबको निमंत्रण भेजा जाता है, अपनों को भी भेजा जाता है, सबके कार्ड बनते हैं, भगवान को निमंत्रण। भगवान ने कहा देवी देख लो निमंत्रण है नहीं, फिर जाना उचित है नहीं, मेरी बात मानो। पर माता सती ने कहा नहीं जाएंगे। तो बोले ठीक है मैं तो जा नहीं सकता, मुझे तो नहीं बुलाया, आपका घर है आप जाइए। और ये क्यों आयोजन किया गया? इस आयोजन का निमित्त ही था भगवान शंकर का अपमान करना, उनको नीचा दिखाना। ये किसने किया? उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने। और क्यों किया? इसके पीछे का भी कारण है। वैसे ही बहुत सुंदर लंबा बड़ा प्रसंग है, पर हम इसको संक्षेप में ही ले रहे हैं। कहीं किसी सभा में सभी देववृंद बैठे थे, दक्ष प्रजापति आए तो सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए। भगवान शंकर अपने ध्यान में लगे हुए, भगवान का भजन चल रहा है, ध्यान कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कब ससुर जी आए और चले गए, वो अपने ध्यान में लगे रहे। दक्ष को लगा कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान किया है, मेरा तिरस्कार किया है, ये जानबूझकर खड़ा नहीं हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था सती को कि ऐसे ऐसे भूत से दिखने वाले जटाजूट सांपों को गले में फिरने वाले व्यक्ति से शादी नहीं करनी, पर बानी नहीं बेटी की जिद के आगे हम कुछ कर नहीं पाए। हाँ ये वास्तविकता, दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे भगवान शंकर के साथ सती का विवाह। उन्होंने बहुत प्रयास किए रोकने के, पर सती का जो सतीत्व था, जो भगवान के प्रति समर्पण था, जो प्रेम था, तो अब दक्ष प्रजापति ने योजना बनाई तो मैं फिर से अपना
तिरस्कार का प्रतिशोध लूंगा, बदला लूंगा। और उसने फिर आयोजन किया, बहुत बड़ा यज्ञ बना, सब देवताओं को निमंत्रण दिया, सबको। देवता तो गए जो गए, यक्ष गंधर्व किन्नर किसी को नहीं छोड़ा, सबको निमंत्रण दिया, बस केवल शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। अब सती ने जिद करके अपने घर जाने का जो विचार किया, तो भगवान ने कहा ठीक है देवी तुम जाओ, पर मैं तुम्हें अकेला तो नहीं भेजूंगा। तो भगवान जानते थे क्या होने वाला है वहां पर, क्या घटित होगा। बोले तुम अपने साथ में नंदी आदि जितने भी ये गण हैं इनको साथ ले जाओ, ये तुम्हारे साथ में रहेंगे, ठीक है। ठीक है, भगवान का आदेश था। तो सती सब गणों के साथ में पिता के घर दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आती हैं। वहां पर आते ही माता के चरणों में प्रणाम किया सती ने। माता ने बड़े हृदय से स्वागत किया। पुत्री तुम आ गई, बहुत प्रसन्नता की बात है। बाकी जितने भी घर के बंधु बांधव थे वो सब औपचारिकता करने लगे, किसी ने इतना विशेष ध्यान नहीं दिया कि ठीक है सती आई है। तो बहनों ने भी किसी ने थोड़ा सा ऐसा वो क्या करते हो, स्लेजिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सही है ना, जो खींचतान करते हैं किसी। खुद सती की बहन को बहनों ने कह दिया अरे इसको तो बुलाया ही नहीं था, ये क्यों आ गई। सती का अपमान करने, सती के मन में लगा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, हो सकता है मैं भगवान शंकर की पत्नी हूँ, इसलिए हो सकता है मुझसे ईर्ष्या करती है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। माता से पूछा पिताजी कहाँ, बोले पिताजी यज्ञ मंडप में है, वहाँ सब यज्ञ चल रहा है। बोले ठीक है मैं वहीं जाकर दर्शन करती हूँ। सती यज्ञ मंडप में पहुँचती है तो वहाँ जब देखा कि सारे देव वृंद बैठे हैं, सबके आसन लगे हैं, सबकी यथोचित पूजा हो रही है। भगवान शंकर का वहाँ पर कोई आसन नहीं है, कोई स्थान नहीं है, तो बिना शंकर के तो कभी कोई अनुष्ठान होता ही नहीं है जब तक भगवान शंकर ना पधारे। तो ये कैसे हुआ। सती विचार करने लगी, ये निश्चित मेरे पति का अपमान करने के लिए पिताश्री ने ये आयोजन किया है, इतना बड़ा अपमान देखकर। क्योंकि भारतीय नारी हमारी सनातन संस्कृति की पत्नी कभी भी अपना अपमान स्वीकार कर सकती है, पर अपने पति का अपमान तिरस्कार कभी स्वीकार नहीं कर सकती। सती ने उस यज्ञ मंडप में, उस यज्ञ कुंड में प्रवेश किया और यज्ञ विध्वंस हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। फिर सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और फिर से वो यज्ञ हुआ। दक्ष के अजा का मस्तक लगाया गया, सब घटना तो ये सुंदर दिव्य सती चरित्र हमें शिक्षा देता है कि पति की आज्ञा का पालन जीवन में अवश्य करना चाहिए। कभी कभी पति के लिए मान लो, क्या रोज मानो तो अच्छा ही है, तो नहीं तो कभी कभी मान लिया तो आपका ही हित होगा। भगवान शंकर वो तो भूत भावन है, प्रसन्न भोलेनाथ है, प्रसन्न हो जाता है। भगवत भक्ति का चमत्कार होता है कि जिसको भगवान प्राप्त होना चाहते हैं। बताया मैंने आपसे, 6 वर्ष के बाद हमारी इस संस्कृति में माता का कितना महत्व है। जितनी माताएं बैठी हैं, आप सभी कितना महत्व रखती हैं। आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति का जीवन सुगम कर सकती हैं, बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। और इसका उदाहरण है ध्रुव जी। 6 वर्ष के बालक हैं, राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं, सम्राट पृथ्वी के राजा उत्तानपाद, जिनके 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति से उत्तम है, सुरुचि से उत्तम है सुनीति के पुत्र ध्रुव है। उत्तम के प्रति स्नेह ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है। ध्रुव से स्नेह रखते तो है मन में,
पर वो जता नहीं सकते, क्योंकि अगर ध्रुव के प्रति प्रेम जताएंगे तो वो सुरुचि रुष्ट हो जाएगी, और सुरुचि से प्रेम अधिक है, सुनीति से इतना कम है। तो एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते अपने पिता को देखा कि उत्तम उनकी गोद में बैठे हैं, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, उत्तम खेल रहे हैं उनकी गोद में। तो ध्रुव का भी मन किया अपने पिता का वात्सल्य पाने के लिए, और पहुंच गए पिता के। इधर तो ध्रुव जी का बैठना हुआ पिता के समीप, और उधर से वो सुरुचि आई। सुरुचि ने देखा मेरे पुत्र के साथ में ध्रुव खेल रहा है। सुरुचि ने दौड़ कर आकर ध्रुव जी को उतार कर अपने पिता की गोद से नीचे धरती पर पटक दिया। बोले कहाँ बैठा है, यहाँ बैठने का अधिकार तेरा नहीं, तू आ कैसे गए यहाँ पर। नवत्स नृपते यदि इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, इस सिंहासन को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा है, तो जा पहले दूसरा जन्म ले और अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर आना, क्योंकि इस सिंहासन पर केवल मेरा बेटा बैठ सकता है और कोई नहीं। तू तो उस दुर्भाग्यशाली उस सुनीति का बेटा है, तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। ये कटु वचन जब ध्रुव जी ने सुने तो दौड़ते हुए रोते रोते माँ सुनीति के समीप पहुंचे। अपने पुत्र को रोता देख सुनीति ने पूछा, पुत्र क्या हुआ, तुम गिर गए, चोट लग गई, भूख लगी है, क्या बात है। ध्रुव जी ने कहा, नहीं माँ, चोट तो बहुत बड़ी लगी है, पर वो शरीर में नहीं लगी, वो हृदय में लगी है। बोले क्या हुआ। ध्रुव जी ने पूरा घटनाक्रम बताया कि किस प्रकार पिता के प्रेम को पाने के लिए वो पहुंचे और सुरुचि ने अपमान किया। सुनीति ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारी माँ है। कितना विशाल हृदय है सुनीति का, वो भी तुम्हारी माँ है, और कभी बड़े कुछ कभी कहे तो उसका बुरा नहीं मानते, कोई बात नहीं। ध्रुव जी ने कहा, मैं माँ का इतना बुरा नहीं मानता, मेरा अपमान हुआ, कोई बात नहीं। क्या शिवम, परंतु जब मेरी माँ का अपमान किया, आपके विषय में उसने कुछ अपशब्द कहे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं स्वीकार न कर सकता। और अब जिस सिंहासन के कारण मेरा अपमान हुआ है, उसे ही मुझे प्राप्त करना है, उसे ही पाना है। ध्रुव जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया। माँ के समझाने पर नहीं माने। माँ से इतना ही कहा कि माँ मैं जा रहा हूँ वन में, बता दो मुझे करना क्या है। बोले बेटा यदि तुझे जाना ही है और ये सिंहासन प्राप्त करना है, तो तुझे केवल भगवान ही ये सिंहासन दे सकते हैं। तुम्हारी सब अभिलाषा पूर्ण करने वाले भगवान हैं, इसलिए भगवान के चरणों में जाओ। तमेव वत्साश्रय हृदवत्सलम्, हे पुत्र तेरा आश्रय केवल भगवान है, और तू जा भगवान के चरणों में ध्यान कर, भजन कर, अनुष्ठान कर, वो तुझे अवश्य मिलेंगे। और जब वो मिल जाएं तो तुम उससे जो चाहिए वो मांग लेना। भगवान के अतिरिक्त तुम्हारी अभिलाषा पूरा कोई नहीं कर सकता। जो दे सकते हैं जीव को भगवान। तुम्हारे पिता को जो ये राजपाट सिंहासन दिया है वो भगवान ने दिया है, तो तुम्हें भी वही मिलेगी। तपसाराध्यं पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे, भगवान की कठोर साधना कर, तपस साधना कर, निश्चित भगवान की कृपा होगी। ध्रुव जी निकल पड़े माता के इन वचनों को सुनकर, चल दिए भगवान का भजन करने। अब चल तो दिए, लेकिन भगवान का भजन कैसे करें, भगवान की साधना कैसे की जाती है, तपस्या कैसे की जाती है, उस 6 वर्ष के बालक को पता नहीं। पर जब जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है तो भगवान की कृपा अवश्य होती है, और भगवान हमारे जीवन में कोई ना कोई सदगुरु को अवश्य भेज देते हैं। बोले सदगुरु भगवान। तो ध्रुव जी के लिए सदगुरु के रूप में भगवान ने किसको भेजा? नारायण 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 करते करते नारद जी ध्रुव जी के पास आए। ध्रुव जी से पूछा, रे बालक कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? कहा, भगवान मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ, सुनीति का पुत्र।
और मुझे भगवान को पाना है, भगवान को पाना। नारद जी ने कहा बेटा भगवान को पाना इतना सहज सरल होता तो कोई भी भगवान को पा लेता। भगवान ऐसे नहीं, भगवान के लिए कठोर व्रत साधना करनी पड़ती है, बहुत अनुष्ठान करना पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा बताइए तो सही, सब कर लूंगा। आप संत हैं, आप देवर्षि नारद हैं, जिन्हें संत मिल जाते हैं, जिन्हें सदगुरु मिल जाता है, उन्हें भगवान अवश्य मिलते हैं। इसलिए सदगुरु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने ध्रुव को शिष्य स्वीकार किया है और एक मंत्र प्रदान किया है, मंत्र दीक्षा। इसलिए सदगुरु का और मंत्र का जीवन में होना परम आवश्यक है। कौन सा मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी गाइए प्रेम से। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम सभी बैठे हैं, उनका स्मरण करते हुए इस दिव्य मंत्र को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी से कहा बेटा जा वृंदावन जाकर बैठकर भगवान का भजन कर। यमुना का परम पावन तट वही सबसे श्रेष्ठ है, जहाँ पर भगवान को पाना थोड़ा सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। ध्रुव जी वृंदावन आते हैं, चलते चलते लाकर बैठकर भगवान की यमुना स्नान करके भगवान का भगवान का भजन करना प्रारंभ करते हैं। भगवान मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे इतना सा पता है कि आपको पाना है और मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है और उस मंत्र का जाप करते करते बस आपको पाना चाहता हूँ, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने में उस मंत्र का ऐसा कठोर तप किया, ऐसी साधना की कि भगवान को विवश होना पड़ा उस 6 वर्ष के बालक को दर्शन देने के लिए। और 6 वर्ष पूर्ण होते होते ध्रुव जी महाराज पर कृपा करने के लिए भगवान ने जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव जी अपने अंतःकरण में कर रहे हैं, उनका वह ध्यान विलुप्त हो जाता है। और जिस ध्यान की साधना कर रहे हैं, अचानक वह ध्यान यदि चला जाए तो छटपटाते हुए ध्रुव जी अपने नेत्र खोलते हैं। जिन भगवान का ध्यान अंतःकरण में कर रहे हैं, वही साक्षात कोटि कमलमत मन्मथ पीतांबर धृष्टगुरी भगवान उनके सन्मुख विराजमान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम। 6 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए। तो भगवान जिसे दर्शन देना चाहते हैं, अवश्य पाने के लिए हमारी दृढ़ भक्ति चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, दृढ़ साधना चाहिए। तो ध्रुव जी ने प्राप्त किया भगवान को भक्ति से।
इसलिए कभी भी भगवान की क्षमता पर और भगवत भक्ति पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। बस जो आपको आपके गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए, उस मंत्र का अनुष्ठान कीजिए, निश्चित भगवान की कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ध्रुव जी महाराज हैं। और उसको ध्रुव जी को प्रेरित करने वाला कौन है? तो वो एक हमारी सनातन संस्कृति की माँ है जो अपने 6 वर्ष के बालक को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करती है। हमें हमारी संतति को अध्यात्म की ओर लेकर जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं यहाँ मंदिर में रोज देखता हूँ छोटे छोटे बाल गोपाल बालिकाएं हैं, सुंदर कीर्तन कराती हैं, मंत्र बोलती हैं, श्लोक बोलती हैं। हमारे पंडित जी ने बहुत श्रम किया है, जतिन जी ने सबको सिखाया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कौमाराचरित प्राज्ञा, बाल्यावस्था से धर्म का आचरण करना चाहिए, भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम बाल्यावस्था से ये करेंगे तो ये हमारे जीवन की एक चर्या बन जाएगी और जीवन के अंतिम समय तक हमारे साथ जाएगी। बोलिए भगवत भगवान की जय। अंत में भगवान का नाम लेते हुए जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय राधे राधे राधे, Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna। कल भगवान का कृष्ण जन्म महोत्सव होगा। आज 4 दिन हो गए हैं, तो अभी तो ये देवी कथा का प्रसंग बहुत शेष है। अभी तो ऐसा लगता है कि महीनों ये कथा चलनी चाहिए, पर महीनों आप मुझे झेल नहीं पाओगे। हाँ, मुझे लग रहा है। तो इसलिए कल भगवान का कृष्ण जन्म होगा, तो आप सभी बड़े प्रेम से आए। और जिनके पास भी यदि पीत वस्त्र हो, पीले वस्त्र हो, तो अवश्य पहन के आए। भगवान का आनंद महोत्सव करेंगे, कल भगवान का जन्म महोत्सव होगा, ठीक है। अब जिसके पास ना हो तो वो ये ना समझे कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है। हाँ, बोले अच्छा बहाना मिल गया, फिर परसों आप आओगे, मैं पूछूंगा आप कल क्यों नहीं आए, बोले महाराज पीले कपड़े ही नहीं थे। ये बात नहीं होगी। हो तो श्रेष्ठ है, ना हो तो भी कल कृष्ण जन्म में सबको सम्मिलित होगा। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। भगवान को भोग लगा जाएगा। मैं सोच ही रहा था, मैं उनका नाम नहीं पता, उनका क्या नाम है?
विपिन जी, मैंने कहा विपिन जी कब आएंगे भोग लगाने, क्योंकि जब तक विपिन जी नहीं आते भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। हाँ, उस विपिन जी के हाथ से ही स्वीकार करते हैं भगवान। तो विपिन जी आ गए हैं, भगवान को भोग लग रहा है। और जो यहाँ का क्रम है, हमारे जो भी माताएं बढ़िया सुंदर कीर्तन गाती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, भोग लगेंगे, उसके बाद आरती होगी, फिर आप सभी बढ़िया प्रसाद लेंगे। वो तो मैं नहीं कहूँगा, तो भी आप लोग लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। प्रसाद लेके उसके बाद फिर प्रस्थान करेंगे। भागवत भगवान की जय। रुचि रुचि भोग लगाओ। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। जो आज के यजमान है ललित जी और उनकी धर्मपत्नी ललित जी बत्रा जी, हमारे सुनील बेरीवाल जी और वंदना जी वरुण जी, उनकी दोनों पुत्रियां। इससे पहले हर मंगलवार को हमारी राम मंडी के सदस्य बॉबी जी, विनोद जी और महेश जी, आप इधर पधारिए और महाराज जी से आशीर्वाद पहले लीजिए। आइए, ये हमारे मंगलवार की जो मंडी है उनके सदस्य है।
भगवत जी के पास आए। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षो सूर्यो नीरजाय ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट Oh